और इसी आसमानी आफत से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की, जहां के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण लोगों की मुसीबतें अब बढ़ गई हैं। औरंगाबाद में तो नदी में कपड़े धोने गई 3 महिलाएं अचानक आई बाढ़ में बह गई। पानी की लहरों के बीच 3 जिंदगियों की सांसें अटका देने वाली ये तस्वीरें महाराष्ट्र के औरंगाबाद की हैं। हर तरफ पानी है, बस आस है इस चबूतरे की, और अगर ये डूब गया तो समझिए कि ये भी नहीं बच पाएंगी। दरअसल रोज की तरह ये 3 महिलाएं देवगिरी नदी में कपड़े धोने के लिए गई थी, इस बात से बेफिक्र कि नदी का जलस्तर कभी भी बढ़ सकता है। लेकिन देखते ही देखते नदी के जलस्तर अचानक इतनी तेजी से बढ़ा कि नदी ने थोड़ी ही देर में विकराल रूप ले लिया और ये तीनों महिलाएं नदी के तेज बहाव के कारण बीच नदी में ही फंस गई। तेज बहाव में बहने से बचने के लिए तीनों महिलाएं नदी में पड़े हुए पेड़ के हिस्से का सहारा लेती हैं। काफी देर तक तीनों पेड़ के इस हिस्से पर बैठकर नदी के तेज बहाव से बचने की कोशिश करती हैं। देखते ही देखते नदी के आसपास भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो जाती है। मौके पर फंसी हुई महिलाओं को बचाने के लिए पुलिस कर्मियों के साथ कुछ स्थानीय लोग राहत और बचाव कार्य में जुटे। नदी के तेज बहाव के कारण फंसी हुई महिलाओं को नदी से बाहर निकालना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन काफी मशक्कतों के बाद पुलिस कर्मियों और स्थानीय लोगों की मदद से 2 महिलाओं को नदी के तेज बहाव के बीच सुरक्षित निकाल लिया गया। हालांकि एक लड़की रेस्क्यू के दौरान ही नदी के तेज बहाव में बह गई, जिसकी तलाश जारी है। वहीं नदी के तेज बहाव के कारण कई पुलिस वाले भी नदी में बह गए, जिन्हें इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं पुणे में मूसलाधार बारिश ने शहर की सूरत ही बिगाड़ कर रख दी। सड़कों पर खड़ी कई गाड़ियां पानी में बहती हुई दिखाई दी। चौंकिए मत, ये महाराष्ट्र का सबसे मशहूर शहर पुणे ही है, जो बारिश के बाद नदी में तब्दील हो चुका है। ऐसा लग रहा है शहर में दरिया बह रहा हो और सड़कों पर पानी का बहाव भी ऐसा कि देखने वालों की रूह कांप जाए। वहाँ की सड़कें सिर्फ डूबी ही नहीं, बल्कि उन पर चलने वाली गाड़ियों की तो शामत ही आ गई। कुछ बाइक सड़क पर बहते पानी में तैरती नजर आई, जबकि कुछ को संभालना मुश्किल हो गया। अब इस तस्वीर को देखिए, घरों के बीच में पानी की तेज लहरें सब कुछ तबाह करने के लिए बेताब है और अपने साथ घर के सामान को भी बहा ले जा रही है। एक एक कर कई कुर्सियां पानी के बहाव में बह गई। इतना ही नहीं, अब इस तस्वीर को देखकर आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह भारी बारिश के बाद शहर पूरी तरह तालाब बन गया। यहाँ कार की सिर्फ छत ही दिखाई दे रही है और उसका बाकी हिस्सा पानी में डूब चुका है। सिर्फ कार ही क्यों, वहाँ खड़ी दूसरी गाड़ियों का भी कुछ ऐसा ही हाल है। सड़क पर बहते पानी की लहरों को पार करना एक महिला को कितना महंगा पड़ा, इस तस्वीर से समझिए। अपने परिवार के साथ नदी बन चुकी सड़क को पार करते वक्त एक महिला पानी की तेज धार के आगे टिक नहीं पाई और वो गिर गई, जिसके बाद उसे पास के लोगों ने फिर उठाकर खड़ा किया। शहर के हालात बिगड़े तो लोगों की हिफाजत के लिए कुछ सरकारी कर्मचारी भी सड़कों पर दिखाई दिए, लेकिन आफत इतनी बड़ी थी कि संभाल पाना उनके लिए मुश्किल था। हालांकि कई जगहों पर पानी भरी सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई भी नजर आई। वहीं नेपाल में हो रही बारिश की वजह से बिहार के सीतामढ़ी से गुजरने वाली नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे इलाके के सैकड़ों घर पानी में डूब गए हैं। बारिश नेपाल में हुई,
लेकिन बाढ़ जैसे हालात बिहार के सीतामढ़ी में बन गए। मरहा और हरदा नदियों के रास्ते नेपाल का पानी जब सीतामढ़ी पहुंचा तो कई इलाकों को डुबोने लगा। पानी के प्रहार की कुछ तस्वीरें वहां से भी आईं, जिनमें दिखा कि सीतामढ़ी का एक इलाका पानी से घिर चुका है। वहां की सड़कें नदी बन चुकी हैं। जिन सड़कों पर गाड़ियां गुजरती थी वहां पानी की लहरों ने रफ्तार पकड़ ली है और अब लोगों को घर के डूबने का डर सता रहा है। तो हम लोग को तकलीफ ही है, क्या करें, मजबूरी। दूर तो हम खजूरिया लाकर खाए दुकान से, घर में पानी था, खाना बनाए कहाँ से। लहुरिया इलाके में सड़क पर पानी बहने से लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। कई बाइक सवार जान जोखिम में डालकर पानी के तेज बहाव को पार करते भी दिखे। हालांकि कुछ लोग बाढ़ के पानी में मस्ती करते भी नजर आए। एक दूसरी तस्वीर में दिखा कि एक मस्जिद, मदरसा और स्कूल भी पानी से घिरा दिखा। बताया गया कि कुछ दिनों पहले ही इसमें पानी घुसा है। वहीं लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। बहुत नुकसान है सर, हम लोग बहुत परेशान हैं, कोई भी नहीं आया सर, बहुत दिक्कत है। दरअसल नेपाल की बारिश होती है तो बिहार के सीमावर्ती जिले इसकी चपेट में आ जाते हैं, क्योंकि नेपाल से निकलने वाली नदियां इन इलाकों में तबाही मचाती हैं। नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश के कारण सीतामढ़ी के परिहार प्रखंड से गुजरने वाली मरहा और हरदा नदी के जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी हो गई है, जिसके कारण सैकड़ों लोगों के घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। परवाह लालबंदी पथ में लहुरिया में सड़क पर पानी का तेज बहाव हो रहा है, जिसके कारण लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परिहार प्रखंड के लहुरिया गांव के दोनों तरफ सड़क पर पानी का बहाव हो रहा है। लहुरिया के ईदगाह, बंसबरिया स्थित मस्जिद और लहुरिया विद्यालय में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। और आइए अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, क्योंकि यहां पर भी भारी बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। वहां के 6 जिले भारी बारिश की वजह से प्रभावित है। उनमें एक बस्तर भी है, जहां के कई घरों में पानी घुस गया है। मूसलाधार बारिश ने सबसे ज्यादा तबाही बस्तर जिले के जगदलपुर शहर के इलाकों में मचाई। कई इलाकों के घरों में पानी घुस गया और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के धर्मपुरा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी और उससे आसपास की बस्तियों में काफी बुरा हाल है। इस बारिश ने निगम प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त नहीं करने की वजह से नालों का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। सैकड़ों घरों में घुटनों तक पानी जमा है और इस बिगड़ते हालात के लिए जिम्मेदार लोग कुछ करने को तैयार नहीं है। वहीं बीजापुर की हालत भी बस्तर जैसी ही है। यहाँ नेशनल हाईवे 63 पर पानी भर गया है। पुलिस थाना से लेकर सीआरपीएफ कैंपों में भी घुटनों तक पानी भर गया है। वहीं इस लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से प्रशासन ने एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन को अलर्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही इस बारिश ने कई मवेशियों की जान ले ली है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।